तो इस प्रॉब्लम में एक बीकर है फिल्ड विद लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो और उस लिक्विड में एक सिलेंडर इमर्स्ड है। सो इनिशियली तो सिलेंडर फ्लोट कर रहा है बिकॉज सिलेंडर पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ बायनेंसी फोर्स। सो इनिशियली Fb इक्वल टू mg। देन मैं इस सिलेंडर को विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x डिस्प्लेस करूँगा नीचे की तरफ, मतलब पानी के अंदर। तो अब इस सिलेंडर पे फोर्सेस होंगे नीचे की तरफ mg और अब बायनेंसी चेंज हो जाएगी, F डैश भी हो जाएगी, क्योंकि जो सिलेंडर का इमर्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इमर्स इन वाटर, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे पानी के अंदर डिस्प्लेस किया। सो सपोज मैं इसे इस पॉइंट पे इस सिलेंडर को x डिस्प्लेस करवाता हूँ, तो क्या इसकी जो बायनेंसी फोर्स है, मैं उसे इनिशियली तो बायनेंसी फोर्स थी रो इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी। सो वी इमर्स्ड जो इनिशियल थी, मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू एल, लेट्स से दिस लेंथ इज एल, जो कि पानी के अंदर है। तो वी इमर्स्ड ए सी इंटू एल होगी, एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू एल। सो अब मैं अगर इसे एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करा रहा हूँ, तो मैं वी डैश इमर्स्ड को ए सी इंटू एल प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अगर मैंने एक्स डिस्प्लेस करवा दिया पानी इसे सिलेंडर को, तो इसकी न्यू इमर्स्ड वॉल्यूम को ए सी इंटू एल प्लस एक्स लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि जब ये सिलेंडर पानी के अंदर जाएगा एक्स डिस्प्लेसमेंट से, तो ये इतना इस वॉल्यूम का जो पानी था उसे ऊपर की तरफ भी तो डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सिलेंडर पानी की वॉल्यूम खा गया, तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, उतना वॉल्यूम पानी भी डिस्प्लेस हो जाएगा। सो ये सिलेंडर था पहले ऐसे, ठीक है। नाउ व्हेन आई डिस्प्लेस इट, एक्स वॉल्यूम तो एक्स डिस्टेंस से तो ये नीचे आ जाएगा पानी के, ठीक है। और इतना वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम अब सिलेंडर ने ऑक्यूपाई कर लिया पानी के नीचे, तो इस वॉल्यूम में जो पानी था वो इधर जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी इमर्स्ड, वी डैश इमर्स्ड इक्वल टू initial volume cylinder which was immersed in water plus S into X. S is the area of cylinder and this much volume, this much volume. Now we have to find this volume. अब क्योंकि पानी की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये जो ऊपर पानी चला गया इसकी वॉल्यूम उतनी होगी जितनी इस सिलेंडर ने यूटिलाइज की है। तो सिलेंडर ने कितनी वॉल्यूम यूटिलाइज की है, S इंटू एक्स प्लस S into x, and this utilized volume of cylinder equal to the volume of water which went up. So ये वॉल्यूम कितनी है, इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, ये तो एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, इस एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो
S minus area of cylinder into this L लेंथ। तो मुझे ये वाली ऑरेंज वॉल्यूम मेरी मिल जाएगी जो जितना पानी ऊपर चला गया। तो इधर से मुझे L मिल जाएगा, L इक्वल टू एस एक्स बाय एस माइनस एस। ठीक है, अपने इमर्स वॉल्यूम में मैं लिख सकता हूँ S इंटू एल, क्योंकि ये वाली वॉल्यूम भी तो इमर्स हुई है। सो V immersed final equal to V initial immersed plus Sx plus Sl। L हमने फाइंड आउट कर लिया, तो S कॉमन लूँगा, x प्लस एस एक्स बाई एस माइनस एस इक्वल टू वी आई प्लस एस इंटू एक्स कॉमन लिया, एस माइनस एस प्लस एस बाई एस माइनस एस, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू वी आई प्लस एस एक्स बाई कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस। एंड अब जो इस ब्लॉक पे फोर्सेस लगेंगे एफ डैश बी और नीचे एम जी। सो अब एफ डैश बी इज ग्रेटर देन एम जी बिकॉज नाउ सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज इंक्रीज, सो रो इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी इज ग्रेटर देन एम जी नाउ। सो एफ डैश बी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू एक्स डबल डॉट, दिस इज acceleration of block, f dash b equal to rho into v immersed dash into g। सो रो जी और v डैश इमर्स हमने निकाला वी आई प्लस एस एक्स बाई एस माइनस एम जी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। ओके, सो वी डिड अ मिस्टेक हेयर, यहाँ पे एक s मल्टीप्लाइड था, इधर भी एक s मल्टीप्लाइड था। तो अब इस ब्रैकेट को खोलूँगा मैं, रो वी आई इंटू जी प्लस रो जी स्मॉल एस कैपिटल एस एक्स बाय एस माइनस कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस माइनस एम जी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। नाउ this mg and this rho vig will cancel out from our initial equilibrium condition, this one fb equal to mg, where fb was rho into v initial immersed into g, so rho vig equal to mg, so these two terms will cancel out. So now we are left with rho small s capital S g x by capital S minus small x equal to m x double dot. Now from this equation we can say that x double dot is directly proportional to x, and this is our known equation of SHM. Now after arriving at this equation, it's very easy to find out omega, which is asked in the problem, angular frequency of oscillation. So omega is equal to, as we all know, k by m. Now from this equation I can put my k and m. So omega equal to rho small s capital S g by m into capital S minus small s. This is our omega and this is our final answer.